हमारे साथ मौजूद है, पुराने नेता है और ये चीजों को समझ पा रहे। संजय टाइगर जी, जो दलीलें सरकार की तरफ से दी जा रही है, नए संशोधन की बात की जा रही है, कितना दमखम आपको लगता है इसमें? मैं विवेक जी, मैं आग्रह करूंगा कि मृत्युंजय जी को बोलिए जरा बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। मृत्युंजय जी एकदम चुप हो जाइए। देखिए, हाँ, शराब एक सामाजिक बुराई भी है और कानूनन अपराध भी है बिहार में। हाँ, और सरकार ने जब शराबबंदी लागू किया तो जब कानून लागू होता है तो कई अनुभव आते हैं और अनुभव के आधार में उसमें बदलाव की जरूरत महसूस होती है। ये पहला कानून नहीं है जिसमें संशोधन हुआ है, अनेकों कानून में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया है। समय के साथ संशोधन करना पड़ता है। देश के संविधान में 100 से अधिक बार संशोधन हुआ है, हो चुका है। तो संशोधन होता है। अब उसका क्या अगर परिणाम आएगा, लेकिन मंशा बिल्कुल साफ है। दुनिया में कोई व्यक्ति होगा जो शराब को बेहतर बताएगा? क्या शराब अच्छी बात है? क्या शराब बंदी ठीक नहीं है? लेकिन अगर उस कानून का उल्लंघन हो रहा है तो कानून को समाप्त कर देना, कानून ही बेकार है, ये बात ठीक नहीं है। आईपीसी का कौन सी ऐसी धारा है, सीआरपीसी का कौन सा ऐसा नियम है जिसका उल्लंघन नहीं होता है? दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बना, क्या एक दिन में दहेज खत्म हो गया? बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना, एक दिन में खत्म हो गया। आज दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून जो है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना, दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून है, कितना प्रभावी है? क्या कानून को खत्म कर दिया जाए? किसी कानून को आप इस तरह नहीं नकार सकते कि उसका इम्प्लीमेंट में कहीं ना कहीं संजय टाइगर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट। क्या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको दिखाई देता है? ठीक है, महिलाओं के कहने पर, और ये सबको पता है, उसमें जो अल्कोहल है उस शरीर के अंदर जाएगा तो हानि करेगा, गलत जाएगा वो मार डालेगा, सबको पता है। बावजूद इसके इसमें कहीं कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो आना चाहिए। उन महिलाओं के चेहरे पर जहां मुख्यमंत्री जाते हैं वहां पर दिखता है, लेकिन मैं बताता हूं विवेक जी, घरेलू हिंसा में कमी आई है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, और अपराध जो आप कह रहे हैं, देखिए अपराध 2 तरह के होते हैं। एक संगठित अपराध होता है और एक आपसी रंजिश का अपराध है। संगठित अपराध बिल्कुल रुक गया है, थम गया है, माफियागिरी नहीं होती है। पहले इलाकों में जागीरदार होते थे, वहां उनकी जागीर चलती थी, उनका नियम होता था, कानून। मैं नेपथ्य में नहीं जाना चाहता हूं, एक नया विवाद खड़ा होगा, लेकिन संगठित अपराध में कमी आई है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। हम चाहते हैं कि और इसका प्रतिफल बढ़िया आए। कल तक लोग कहते थे केस का अंबार लगा, अब महाशय बोल रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता कि अमीर छूट जाएंगे, गरीब फंस जाएंगे। रेल में बिना टिकट चलिएगा तो दोनों प्रावधान है, तत्काल फाइन दिए तो छूट गए, नहीं तो जेल जाइए। तो अब कहिए कि अमीर तो छूट जाएंगे फाइन दे के, गरीब जेल जाएंगे। यही तो गरीबों के हित में सबसे आवश्यक कानून है। क्योंकि गरीब थोड़ी कमाई है उसको पी जाता है, शराब में खर्च कर देता है, परिवार की परवरिश नहीं करता है। अमीरों पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमीर अगर शराब में कुछ पैसा गला देता है, उसके पारिवारिक आर्थिक स्थिति पर असर नहीं पड़ता है। गरीब सबसे परेशान होता है, इसलिए गरीब सबसे ज्यादा खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, कुछ लोग जरूर ना खुश हैं और उनकी नीयत क्या है हम जानते हैं। लेकिन मैं बता दूं विवेक जी, कोई लाख मुहिम चलाए, पर्दे के पीछे से शराब माफियाओं का पक्ष ले, सरकार कानून वापस लेने वाली नहीं है। इसको और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जो बदलाव करना होगा हम करेंगे, जो कदम उठाना होगा उठाएंगे। सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी जी, काफी देर तक आप संजय टाइगर जी के कहने पर आप चुप रहे। संजय टाइगर जी के कहने पर काफी देर तक मृत्युंजय तिवारी चुप रहे। अब आप बोल सकते हैं अपनी बात, ठीक है, सरल भाव से, आराम से बोलिएगा। मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल। हाँ, कर रहे हैं कि 2005 से 15 तक एनडीए की इसी सरकार ने, संजय टाइगर जी, आपकी और जेडीयू की थी, गली गली गांव शराब दुकान खुलवा रहे थे। शराबबंदी कानून लागू महागठबंधन की सरकार में हुई है, और जब तक हमारी सरकार थी कानून ठीक से लागू था। फिर से जब आप लोग आ गए तो देख लीजिए 38% लोग शराब पी रहे थे 2005 के पहले, और 2015 के बाद जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ, शराब पीने वालों की संख्या नगण्य हो गई। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात से आप ये नहीं हो सकते हैं, इस बात को काट नहीं सकते हैं आप। लोग जहरीली शराब बिक रहे हैं,
लोग मर रहे हैं, आखिर शराब कैसे मिल रहा है? चलिए हम ले लेते हैं जवाब संजय टाइगर जी से ले लेते हैं। रुकिए तिवारी जी, नहीं विवेक तिवारी जी रुकिए। हाँ विवेक जी, ये जहरीली शराब और शराबबंदी दो अलग अलग चीजें हैं। जब शराबबंदी कानून लागू नहीं था तब भी शराब पीकर लोग मरते थे। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी लोग जहरीली शराब पीकर मरते हैं। तो अवैध शराब निर्माण एक अलग विषय है। वो शराबबंदी हुआ है इसलिए अवैध शराब निर्माण हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिहार में अनेकों घटनाएं हैं जब उस समय हुई है जहरीली शराब की, जब शराबबंदी नहीं था। ये दोनों को टैग करके इस कानून को मजाक बनाना चाहते हैं। देखिए आपकी मंशा बिल्कुल हम समझ रहे हैं। देखिए शराबबंदी कानून के लागू होने से कई लोगों की समस्याएं हैं। अब जो शराब व्यवसाय में थे, जो शराब के सेवन के आदी हैं, उनको भी पीड़ा हो रही है। और ये तर्क क्या दिया जा रहा है कि राजस्व का नुकसान हो गया। राजद के सरकार में शराबबंदी नहीं थी तो राज्य का कितना विकास हो गया। जिन राज्यों में शराबबंदी है, आंशिक शराबबंदी गुजरात में है, क्या वो विकास नहीं कर रहा है? जितने पैसे राजस्व में मिलते हैं उससे ज्यादा हेल्थ पर खर्च करना पड़ता है। शराब के कारण जो बीमारियां होती हैं, तो ये तरह मृत्युंजय तिवारी जी, संजय टाइगर वाला ये उदाहरण अच्छा लगा। मृत्युंजय तिवारी जी, संजय टाइगर जी ने जो ट्रेन वाला जो उदाहरण दिया ना, इसमें अमीर गरीब वाली कोई चीज नहीं है। आपको पता है नियम कानून कायदे क्या है। अब बिना टिकट के चलिएगा तो फाइन दीजिए, छूट जाइए। लेकिन दोबारा अब हमें जरा ये पता करना, ये केस रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, ये सवाल है। मृत्युंजय तिवारी जी, केस रिकॉर्ड के बारे में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, राजेश राठौर जी मौजूद हैं। राजेश राठौर जी, इतनी बात सुनने के बाद इस नए संशोधन से शराब के केस क्या कम हो जाएंगे, मामले कम हो जाएंगे, लोगों ने शराब से दूरी बना लेनी है? विवेक जी, केवल एक लाइन मैं बोलूंगा।